सतोशी नाकामोटो कौन है? सतोशी नाकामोटो दुनिया के सामने सबसे पहली बार कब आए थे और सबसे आखिरी बार कब आए थे? वो कौन से ऐसे 3 लोग हैं जिनके बारे में दावा किया जाता है कि यही सतोशी नाकामोटो हो सकते हैं? और सतोशी नाकामोटो के पास इस वक्त कितनी दौलत है? लोग क्यों सतोशी नाकामोटो को ढूंढते फिर रहे हैं? वो कितना दौलतमंद है और एक्सपेक्ट क्या किया जाता है कि कब वो दुनिया के सामने आएगा और इस वक्त उसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा हो सकता है? दोस्तों, बिटकॉइन के फाउंडर के बारे में आज कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो की डिटेल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, जनवरी 2009 को स्टार्ट होने वाला बिटकॉइन इस वक्त क्रिप्टो की दुनिया का राजा बन चुका है, जिसकी स्टार्ट में प्राइस 0.03 थी। आज $1,22,000 का एक बिटकॉइन पहुंच चुका है। इस वक्त बिटकॉइन इतना पावरफुल हो चुका है कि अमेरिका जैसा बड़ा मुल्क अपने रिजर्व बिटकॉइन में रखने पे मजबूर हो चुका है। न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में ये तेजी से बदल रहा है। अब मुल्क क्रिप्टो करेंसी की तरफ आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि आने वाले वक्त में दुनिया कागज की करेंसी को छोड़ देगी, डिजिटल करेंसी बल्कि क्रिप्टो करेंसी की तरफ आ जाएगी। तो दोस्तों, ये बिटकॉइन का फाउंडर सतोशी नाकामोटो कौन है? जनवरी 2009 को सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन का पहला सॉफ्टवेयर रिलीज किया और उस वक्त इसका पहला ब्लॉक बनाया और उसमें एक मैसेज था जो कि पूरी दुनिया ने पढ़ा। The time 3 January 2009 Chancellor on brink of second bailout for banks। मतलब बरतानिया का वजीर खजाना बैंकों से दूसरी बेल आउट ले रहा है। ये वाज़े तौर पर एक मैसेज था जिसमें कहा गया था कि जो तुम्हारा बैंकिंग सिस्टम है मेरे नज़दीक फ्लॉप है। और दोस्तों, उसके बाद सतोशी नाकामोटो दुनिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन सामने आए। चेहरा सामने नहीं आया, किसी सेमिनार में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन लोगों के सामने आते रहे, डेवलपर्स को और प्रोग्रामर्स को इंस्ट्रक्शंस देते रहे और उन्हीं के मुताबिक डेवलपर्स प्रोग्राम को डेवलप करते रहे, प्रोग्रामर उनके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम भी करते रहे और इसी तरह बिटकॉइन आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होता गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ 1 साल बाद 2010 में आई हैव टू मूव ऑन अदर थिंग्स एक सिंपल मैसेज छोड़ के दुनिया के सामने से गायब हो गए और आज तक गायब है। कहा यह जाता है कि वो एक फर्जी नाम बनाकर लोगों से बात करते रहे। दुनिया में 2 लोग बड़े फेमस हैं, हॉल फिनी और गैविन आइडरसन, जिनको वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देते रहे और दुनिया ये भी कहती है कि इन दोनों में से एक हैं सतोशी नाकामोटो, लेकिन बाद में ये साबित हुआ कि नहीं, ये नहीं है। अब सवाल ये है, 2 तो ये हैं, तीसरा कौन है? तीसरा है क्रैग वाइट, जिसने खुद दावा किया कि मैं ही सतोशी नाकामोटो, लेकिन अदालत में वो ये साबित नहीं कर सका। और दोस्तों, अभी तक सतोशी नाकामोटो दुनिया के सामने से गायब है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि सैमसंग, तोशिबा, नाकामिची और मेट्रोला, इन चारों के पहले वर्ड्स को अगर इकट्ठा किया जाए तो ये सतोशी नाकामोटो बनते हैं। सैमसंग का SA लिया जाए, तोशिबा का TOSHI लिया जाए तो ये सतोशी नाकामोटो बनता है, और नाकामिची का NA लिया जाए और मेट्रोला का मोटो लिया जाए तो ये सतोशी नाकामोटो बनता है। लेकिन ये सिर्फ मफरूजा है, इसको साबित नहीं किया जा सका। लेकिन दोस्तों, बड़ी बात यह है कि सतोशी नाकामोटो ने सिर्फ बिटकॉइन की 2 ट्रांजैक्शंस की थी, जिनमें से एक 50 बिटकॉइन की थी और दूसरी 32.1 बिटकॉइन की थी। ये दोनों टेस्ट ट्रांजैक्शन थी। इसके अलावा जो उन्होंने खुद माइन किए थे, कहा यह जाता है कि उन्होंने 1.1 मिलियन बिटकॉइन मन करके अपने पास रखे थे और अभी तक उनके पास ही है। अगर आज की डेट में हम 1 मिलियन बिटकॉइन को $1,22,000 से मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन 70 से 80 अरब डॉलर बनते हैं। और कहा यह जाता है कि इतनी दौलत के साथ वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में आते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो हैं कहाँ पे।
रिसर्च के मुताबिक जो उनके पास 1 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन है, उनमें से किसी को अभी तक नहीं छुआ गया, नहीं छेड़ा गया। वो जैसे थे वैसे ही पड़े हुए हैं। उन्होंने बिल्कुल इसको यूज़ नहीं किया गया। और अब ये लोग जानना चाहते हैं कि इस वक्त बिटकॉइन दुनिया में सबसे बड़ा क्रिप्टो कॉइन बन चुका है और कब वक्त आएगा जब सतोशी नाकामोटो दुनिया के सामने आएंगे। दोस्तों, मेरी अपनी असेसमेंट के मुताबिक जो एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है पाईकॉइन, ये एक्चुअली उन्हीं की तरफ से था। अगर आप पाईकॉइन की हिस्ट्री में जाए तो बेशुमार पाईकॉइन की जो डोमेन है वो बिटकॉइन की लॉन्चिंग से भी पहले की ली गई थी और ये पूरे सबूत के साथ इंटरनेट पे मौजूद है। सतोशी नाकामोटो दुनिया के सामने से गायब हैं और गायब होकर भी दुनिया के अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में आ चुके हैं। अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी वो हमने फैक्चुअल आपके साथ शेयर की। क्या आप और ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा और इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।